हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में भी पूछे जाते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। जी हाँ, वर्णों का उच्चारण स्थान हर एक साल हर एक एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है उसमें हर साल जो है इससे कहीं ना कहीं सवाल दे ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला। गारंटी है कि यह वीडियो में जो उच्चारण स्थान सिखाएंगे इससे कन्फर्म आना तय है और इतना से फालतू पूछे ही नहीं जाएगा, ठीक। तो चलिए मैं बताता हूँ, देर ना करते हैं तो समझिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि वर्ण। तो देखिए वर्ण क्या है, आ है, इधर भी आ कवर्ग यानी कवर्ग बोले, जैसे अगर लिखा हुआ रहेगा दोस्तों कवर्ग, ठीक। तो कवर्ग जैसे बोलेगा ना तो समझ जाना कि का होता है और ये खा होता है, फिर गा होता है, फिर घा होता है, फिर अड़ा होता है, यानी कवर्ग में पांचों वर्ण आता है, समझ गया ना। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान और क्या हो गया, तो आ हो गया, कवर्ग हो गया, हा एवं विसर्ग। जी हाँ, विसर्ग मतलब जैसे यहाँ पर स लिख दिया, विसर्ग दे दिया, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है, यानी इसका नाम जो है कंठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठी। इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये उच्चारण स्थान और वर्णों को याद रखना। तो आ और ये क्या हो गया, आ और कवर्ग एवं में विसर्ग और हा भी, जिसमें यानी आप कंठ के सहारे बोलते हो। तो जो कंठ के सहारे बोलते हैं ना वो कंठ हो गया। तो कंठ के सहारे कौन कौन वर्ण बोल पाइएगा? आ बोलिएगा, आ, कवर्ग, हा और विसर्ग हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्या है, तो अगला तालु। तो तालु के माध्यम से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है? तो हर्षाई, दीर्घाई और ये चवर्ग हो गया, चवर्ग में हो गया चच्चा जजा इया, और हो गया या एवं तलम्बी सा, या हो गया और तलम्बी सा। क्लियर है? आइए दोस्तों, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? मूर्धा से तो री हो गया और टवर्ग हो गया, यानी टठा डा न रा एवं पा, र एवं प नहीं है, ये जो है मूर्धन्य सा है, ठीक है। क्या है? मूर्धन्य सा। पा तो है आपका होठ हो जाता है ना, होस्ट। तो ये पा नहीं है, ठीक है ना, सॉरी ये पा नहीं है, ये मूर्धन्य सा मैंने लिख दिया, मूर्धन्य सा। तो री टवर्ग र एवं मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। आइए देखिए, दंत से कौन सा उच्चारण किया जाता है? कौन से वर्णों का उच्चारण होता है दंत से? तो दंत से जो होता है तवर्ग होता है, यानी तथा दधा न, और साथ में क्या आता है? ला होता है और सा होता है, ला होता है और सा होता है। याद रखिएगा, ल और सा किससे बोले जाते हैं? तो दंत से। उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ओष्ठ में देखिए हर्षाऊ, दीर्घाऊ, ऊ बोलते हैं। तो ऊ जो होठ जो है ना, होठ जो मतलब जिसमें लिपस्टिक लोग लगाते हैं ना, होठ, तो उससे जो है उसका माने सहायता लिया जाता है। पा बोलिएगा तो पा, दोनों होठों का स्पर्श करने लगते हो ना। ओ बोलते हैं तो गोल जैसा जो है होठ बनने लगता है। तो इस तरीक़ा से इसको रखा जाता है ओष्ठ में, ठीक ना। तो इसमें आने वाला वर्ण क्या हो गया? हर्षाऊ, दीर्घाऊ, पवर्ग हो गया, ठीक ना। हर्षाऊ, दीर्घाऊ और क्या हो गया जी? पवर्ग हो गया, ठीक। आइए देखिए, अब नासिका से कौन कौन से वर्ड बोला जाता है? स्पेशल नासिका से, हालांकि नासिका नहीं दिया हो रहेगा तो ये सब कंठ हो जाता है, अड़ा जो है कंठ हो जाता है, यहाँ जो है यानी चवर्ग, यानी ये जो होता है क्या बोलता है, चवर्ग हुआ ना, यानी दंत हो गया है ना, मूर्धा हो गया। तो ये सब जो है अलग अलग जो होता है। जैसे देखिए नासिका में हम अड़ा बोलते हैं तो ना का उच्चारण आता है, ठीक ना। यहाँ बोलते हैं तो ना का उच्चारण लेना पड़ता है, ना बोलते हैं तो ना, यानी वर्गों के न अंतिम वर्ण, वर्गों के अंतिम वर्ण, वर्ग कहते हैं क्या? जैसे मैंने लिख दिया क्या, कवर्ग, तो कवर्ग में 5 वर्ण आ गया ना, क ख ग घड़ा। मैंने चवर्ग बोल गई, चवर्ग यानी जो चवर्ग होता है वो तालु से बोला जाता है। पर स्पेशल अगर पूछा जाए, ऑप्शन में दिया हुआ रहे, तो आप यहाँ को आप नासिका भी बोल सकते हैं, नाक के सहारे बोलते हैं, जी हाँ। और ये यानी टवर्ग के ना जो है मूर्धा से बोला जाता है, टवर्ग वाला, वो ना जो है नाक के माध्यम से भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या आता है? तो अनुस्वार, चंद्र बिंदु, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, जैसे नहीं देखते हो चांद लिखा हुआ है, चाँद पढ़ते हो, चाँद नहीं ना, चांद पढ़ते हो, नाक में थोड़ा सा वाइब्रेट लगाना पड़ता है। तो चांद यहाँ पर क्या हो गया, यानी नासिका से बोलना पड़ता है चंद्र बिंदु को। तो अनुस्वार हो गया, अड़ा हो गया, यहाँ हो गया, ना हो गया, ना यानी सारे ना हो गया, टवर्गी तवर्गी ना सब हो गया, ठीक ना।
अब देखिए अगला कंठ तालु। तो कंठ तालु जो है इसमें आने वाला वर्ण क्या क्या है, इसको कंठ ताला बोलते हैं, यानी तालु के माध्यम से बोला जाता है। तो देखिए कंठ और तालु यानी कंठ तालु के जो उच्चारण जो है वर्ण है वो ए और ऐ है। क्या है? ए और ऐ है, ए और ऐ है, याद रखिएगा, ए और ऐ है। अब है जो कि कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में क्या आता है? जो कंठवों से और होठवों से बोलल जाए, ठीक है ना, जो कंठवों से और होठवों से बोलल जाए तो वो हो जाता है ओ, और फिर क्या हो जाता है? औ। तो ओ और औ क्या हो गया? उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया। क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। ओ और ओ भी। दंतोष्ठ में जो हो गया केवल वाह हो गया। क्या हो गया? दंतोष्ठ में वाह, ये भी वाह आ सकता है, ठीक है, वाह। तो दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान हो गया वाह, बोले को वर्णों का उच्चारण वाह हो गया। तो वर्णों का उच्चारण स्थान जो है हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतना कंप्लीट करें।